अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक है इंशाल्लाह। जैसा कि मैंने अपनी कम्युनिटी से प्रॉमिस किया था कि अपना कंप्लीट नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले मैंने 2 एडवांस लेक्चर्स फेसबुक पर अपलोड किए थे। एनी हाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा जो कि होगा मार्केट स्ट्रक्चर पर। बहुत से लोग आज भी प्राइस एक्शन के सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और इसी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करके एंट्रीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और वेल्स की लिक्विडेशन बन जाते हैं। रिसेंटली आईसीटी ने एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर शेयर किया था जिसमें आपको आईटीएच, आईटीएल, एसटीएच, एसटीएल देखने को मिलता है। मैंने उसको पर्सनली सीखा भी था, उसको अप्लाई करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो मेरे लिए वर्क नहीं किया था, इसलिए मैं उसको फॉलो नहीं करता। मेरे लिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट का मार्केट स्ट्रक्चर वर्क करता है और मैं उसको ही फॉलो करता हूँ। और जो मैं फॉलो करता हूँ, जिस पर मेरे आप 1 साल से रिजल्ट्स देख रहे हैं, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एनी हाउ अब हम स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर में आपके पास दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट है आपका बुलिश स्ट्रक्चर, सेकंड है आपका बेरिश स्ट्रक्चर। थर्ड जो मार्केट का सिनेरियो होता है वो साइडवेज या कंसोलिडेशन रेंज होती है या कंसोलिडेशन जोन होता है। उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। जब आगे स्ट्रेटजी में जाएंगे तब कंसोलिडेशन में किस तरह से एंट्रीज करनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फर्स्ट हम बुलिश स्ट्रक्चर को देखते हैं। बुलिश स्ट्रक्चर सिंपली क्या होता है, जिसमें हमेशा आपका हाई ब्रेक होता है और आपका लो हमेशा सेफ रहता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका ये हाई ब्रेक हुआ, देन आपका ये सेकंड हाई ब्रेक हुआ, फिर ये आपका थर्ड हाई ब्रेक हुआ और आपका लो हमेशा से सेव रहा। ये लो आपका सेव है, ये लो भी आपका सेव है और ये भी आपका सेव है। लेकिन इसके थ्रू तो आप एंट्रीज नहीं देख सकते। अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन की बात करेंगे तो आप इसको सपोर्ट समझेंगे हमेशा और आप यहाँ से हमेशा बाय करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ से अब अगेन अपसाइड पर आपको मूव देगी। ये आपकी बाइंग होगी, लेकिन ये एक ट्रैप होगा डेफिनेटली और यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट में हम इसको समझेंगे। एनी हाउ ये आपका था बुलिश बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। अब आप बेरिश की तरफ आ जाएं तो इसमें हमेशा आपका लो ब्रेक होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है आपका फर्स्ट लो, ये आपका सेकंड लो, ये आपका थर्ड लो। हमेशा मार्केट लो को ही ब्रेक कर रही है और हाई हमेशा मार्केट का सेव है। मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले आपका इन पुल बैक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट हमेशा इन पुल बैक्स की फॉर्म में चलती है। मार्केट कभी भी इस सीक्वेंस से नहीं चलती कि मार्केट या तो डायरेक्ट ड्रॉप होगी या बुलिश ट्रेंड में हमेशा आपको मार्केट डायरेक्ट अपसाइड पर जाती हुई नजर आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मार्केट हमेशा पुल बैक्स की फॉर्म में चलती है, जिसको शॉर्ट टर्म स्विंग लो भी बोलते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले डाउन ट्रेंड को डिस्कस करेंगे। अब जिस भी ट्रेडर की वीडियोस को देखेंगे वो डाउन ट्रेंड को बहुत ज़्यादा अंडररेट करते हैं और डाउन ट्रेंड पर बात नहीं करते, क्योंकि अप ट्रेंड को टीच करना बहुत इजी है, इसलिए लोग सिर्फ अप ट्रेंड की ही बात करते हैं और डाउन ट्रेंड की एग्जांपल्स भी आपको नहीं देते। तो हम लोग यहाँ पे डाउन ट्रेंड से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड के पुल बैक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको टीच करने की कोशिश करूंगा। एक इस डायग्राम के थ्रू, सेकंड कैंडल्स के थ्रू वैलिड पुल बैक्स क्या होते हैं वो बताऊंगा, इनवैलिड कौन से होते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, और थर्ड में हम लाइव चार्ट्स में उसको देखेंगे। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो ये बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर की तरह ही है। मार्केट एक डाउन साइड पर मूव लेती है, देन एक रिट्रेसमेंट आती है और उसके बाद मार्केट अगेन अपने डाउन साइड को कंटिन्यू करती है और ये जो आपका लास्ट लो है इसको ब्रेक कर देती है, यानी कि इस सारे स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देती है, जिसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। खैर इसको हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल हम पुल बैक्स को देख रहे हैं। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखेंगे तो मार्केट ने डाउन साइड मूव देते वक्त बहुत से पुल बैक्स क्रिएट किए थे। आपने सिंपली ये करना है कि आपने इन पुल बैक्स में से वैलिड पुल बैक्स को फाइंड आउट करना है और उन वैलिड पुल बैक्स में अपनी एंट्रीज को फाइंड आउट करके आपने वहां पर लिमिट्स लगाकर ट्रेड करनी है। जैसे कि ये हमारे पास एक वैलिड पुल बैक था। इस पुल बैक में किसी भी पीओआई को मार्केट टैप करेगी और अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। हाई टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। अभी मैं आपके साथ टाइम फ्रेम या स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं कर रहा, इवन पीओआई भी डिस्कस नहीं कर रहा। पीओआई का भी एक अलग लेक्चर होगा, उसमें मैं आपके साथ तमाम पीओआई शेयर करूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट अगर आप अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड में भी आपको इसी तरह पुल बैक्स की फॉर्म में ही मार्केट अपसाइड मूव देती हुई नजर आएगी। ये अगर आप देखें मार्केट यहाँ से अपसाइड पर मूव कर रही है, ये मार्केट ने अपसाइड पर मूव किया, देन आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली, देन मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को, ये जो आपका बाय स्ट्रक्चर था, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ये आपका हाई था, मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक कर दिया और ये सारा प्रोसेस किस फॉर्म में हुआ, ये हुआ आपके पुल बैक्स की फॉर्म में, जिसे शॉर्ट टर्म स्विंग लो भी बोलते हैं।
अगेन आपने क्या करना है, आपने इस सारे स्ट्रक्चर में से वैलिड पुल बैक्स को मार्क करना है और उन वैलिड पुल बैक्स में पीओआई को फाइंड आउट करके अपनी एंट्रीज को प्लेस करना है। ये तमाम जो आपको पुल बैक्स नजर आ रहे हैं, इसमें से तमाम पुल बैक्स में आपने बाय की एंट्रीज नहीं करनी। आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि वैलिड पुल बैक्स क्या होता है, तो आपने फिर उसके अकॉर्डिंग ही एंट्री करनी है। इंशाल्लाह सब चीज़ें सीक्वेंस के साथ आपको मिल जाएंगी और ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। मैं जब लेक्चर्स अपलोड करूंगा तो साथ साथ ही सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। एनी हाउ, अब हम पुल बैक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली पुल बैक होता क्या है और उसको हम कैंडल्स की मदद से कैसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में वैलिड और इनवैलिड पुल बैक्स को लर्न करते हैं। देन हम चार्ट पर चलेंगे और चार्ट पर उनको अप्लाई करेंगे। ये कुछ पुल बैक्स की डायग्राम्स मैंने यहाँ पर शेयर की हैं। सबसे पहले हम डाउन ट्रेंड को लर्न करेंगे, देन हम अप ट्रेंड की तरफ जाएंगे। इसको मैं पहले यहाँ पर ड्रा करके बता देता हूँ। इमेजिन कि ये मार्केट में डाउन ट्रेंड है और मार्केट डाउन साइड पर मूव कर रही है। और डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपका एक पुल बैक है। अब ये पुल बैक कैसे बना, ये पुल बैक कैसे वैलिड हुआ? हो सकता है कि मार्केट इसी तरह डाउन आ रही हो और आपको लगे कि ये तमाम जो अपसाइड पर मूव हैं ये आपके वैलिड पुल बैक्स हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसका कुछ क्राइटेरिया है जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि मैं इन डायग्राम्स की फॉर्म में आपके साथ शेयर करूँगा और उसके बाद हम लाइव चार्ट पर भी उसको समझेंगे। इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। डाउन ट्रेंड में वैलिड पुल बैक हम ऐसे मूव को कंसीडर करेंगे जिसमें मार्केट एक ऐसी कैंडल बनाए जिसके बाद बनने वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल का पहले हाई स्वीप करे। देन जिस कैंडल का हाई स्वीप हुआ है, मार्केट का नेक्स्ट मूव उसी कैंडल के लो को भी ब्रेक करे, तो वो आपके पास एक वैलिड पुल बैक होगा। पहले मार्केट हाई को स्वीप करेगी, देन जिस कैंडल का हाई स्वीप हुआ है उसके लो को भी मार्केट ब्रेक करे। और ये ब्रेक बॉडी के साथ होना चाहिए, विक के साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने विक ड्रा किया लेकिन ये बॉडी के साथ होगा। जब आगे मैं एग्जांपल शेयर करूंगा तब आपको इसका आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। पहले एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कि ये मार्केट यहाँ पर डाउन आ रही थी, ये मार्केट इस तरह से चल रही है और ये जो पॉइंट है ये आपका एक वैलिड पुल बैक है। अब आपने इस कैंडल को अच्छे से वॉच करना है। ये आपके पास एक बिरिश कैंडल है। बिरिश कैंडल के बाद मार्केट ने क्या किया, एक और बिरिश कैंडल बनाई जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। प्रीवियस कैंडल का हाई क्या था, ये था प्रीवियस कैंडल का हाई। तो अभी तक ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही है, लेकिन अभी तक मार्केट ने पुल बैक क्रिएट नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, इस ग्रीन कैंडल को आप वॉच करें। इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल, इस बीरिश कैंडल के हाई को पहले वायलेट किया, यानी उसको ब्रेक किया अपसाइड पर। देन उसके बाद बनने वाली कैंडल ने इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक किया। सॉरी, इस कैंडल ने नहीं, उसके बाद बनने वाली सेकंड कैंडल ने उसको ब्रेक किया। अब यहाँ पर 5 से 10 कैंडल्स भी बन सकती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही कैंडल से ही उसको मार्केट ब्रेक करे, लेकिन बॉडी क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, फिर ही ये पुल बैक आपका वैलिड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये एक बीरिश कैंडल थी। इस बीरिश कैंडल के हाई को नेक्स्ट कैंडल ने वायलेट या ब्रेक या स्वीप नहीं किया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी मार्केट ड्रॉप हो रही है लेकिन पुल बैक अभी तक नहीं बना। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट ये ग्रीन कैंडल बनी। इस ग्रीन कैंडल के बाद जो कैंडल बनी इसको आपने अच्छे से वॉच करना है। इस रेड कैंडल ने, इस बीरिश कैंडल ने क्या किया, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि इस कैंडल ने प्रीवियस ग्रीन कैंडल के हाई को भी ब्रेक किया और उसके लो को भी ब्रेक किया। जब आपके पास ऐसे सिनेरियोज होंगे कि करंट कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई एंड प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करे, तो उसके बाद जो बनने वाली कैंडल होगी, मेक श्योर करना है कि उसके बाद बनने वाली कैंडल इस कैंडल, जिस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो स्वीप किया, उस कैंडल के बिलो बॉडी क्लोज करे। तब ये आपका वैलिड पुल बैक होगा। और ये पुल बैक किस तरह से होगा, ये पुल बैक ऐसे होगा, ये पुल बैक आपका बनेगा। इसको आपने बहुत कीनली ऑब्जर्व करना है। थोड़ी सी मुश्किल आपको होगी, लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियां हो जाएंगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पुल बैक वैलिड है। आई हैव नो आइडिया इससे पहले आपको इसके बारे में पता था या नहीं, और आप इन एंट्रीज को पिक कर पाते थे या नहीं। लेकिन अगर आप मेरी हिस्ट्री को देखेंगे तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के पुल बैक्स में से बहुत सी एंट्रीज की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा विन रेशियो मुझे अल्लाह ताला के फजल से रिसीव हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देखें ये एक आपके पास बीरिश कैंडल है। उसके बाद बनने वाली कैंडल ने इस बीरिश कैंडल के हाई को वायलेट नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि मार्केट सिंपली ड्रॉप हो रही है और अभी तक पुल बैक नहीं बना। लेकिन एक चीज़ जो आपने यहाँ पर बहुत कीनली ऑब्जर्व करनी है
कि इस बीरिश कैंडल और इस बीरिश कैंडल के बाद बनने वाली कैंडल के जो लो हैं वो इक्वल हैं। डाउन ट्रेंड में जब भी प्रीवियस कैंडल और करंट कैंडल का लो इक्वल होगा तो प्रीवियस कैंडल की जितनी भी पावर्स होंगी वो इस कैंडल में शिफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल इस इक्वल लो वाली कैंडल के अबव बॉडी क्लोज करे या इसको स्वीप करे, और उसके बाद बनने वाली पहली कैंडल, 5 कैंडल या 10 कैंडल मिलकर या कंसोलिडेशन फेज के बाद भी अगर मार्केट इसी ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करेंगी तो ये आपके पास एक वैलिड पुल बैक होगा। ऐसा पुल बैक जिसमें करंट कैंडल, ये एक करंट कैंडल है, ये प्रीवियस कैंडल के हाई को तो स्वीप नहीं कर रही, लेकिन इस कैंडल का लो प्रीवियस कैंडल के लो के इक्वलेंट है, तो इस कैंडल की जितनी भी पावर्स होंगी वो इस कैंडल में शिफ्ट हो जाएंगी। और उसके बाद आपने ये देखना है कि वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर इस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो उसके बाद कोई भी ऐसी कैंडल, उसके बाद जो भी मार्केट अपना स्ट्रक्चर बनाएगी उसके बाद बनने वाली कोई भी कैंडल जब इसके लो को ब्रेक कर देगी तो ये आपके पास डाउन ट्रेंड का एक वैलिड पुल बैक होगा जो कि इक्वल लोस के थ्रू आपको डिटरमिन होगा, और ये पुल बैक इस तरह से बनेगा। और इस पुल बैक में आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं, जैसा कि अगर आप यहाँ देखें तो ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है या आपके पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक से भी अपनी सेल की एंट्री को कर सकते हैं। जब मार्केट अगेन आपको यहाँ पर मिले तो आप यहाँ पर एंट्री करके डाउन साइड पर जो स्विंग होगा वहाँ पे आप अपने टारगेट्स को सेट कर सकते हैं। खैर ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये पुल बैक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम इनवैलिड पुलबैक्स की तरफ चलते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनवैलिड और वैलिड पुलबैक्स में फ़र्क को समझना और डाउन ट्रेंड में इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इनवैलिड पुलबैक्स को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ये आपके पास एक बेरिश कैंडल है, उसके बाद जो कैंडल बनी उस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया, इस बेरिश कैंडल के हाई को इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है और कोई भी आपके पास वैलिड पुल बैक नहीं है। उसके बाद मार्केट में ये कैंडल बनी और इस कैंडल ने भी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। देन अगर आप उसके बाद देखेंगे तो ये कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया। देन उसके बाद बनने वाली कैंडल ने इस कैंडल के लो को ब्रेक किया। अगर मैं आपको ड्रा करके बताऊं तो ये कैंडल थी, इस कैंडल के हाई को इस ग्रीन कैंडल ने पहले ब्रेक किया, देन इस रेड कैंडल ने इसी कैंडल के लो को भी ब्रेक कर दिया, लेकिन स्टिल ये इनवैलिड पुल बैक है। वो किस तरह से है, अगर आप देखें इन दोनों कैंडल्स को तो ये इस रेड कैंडल के इनसाइड में क्लोज हो रही हैं, तो ये एक इनसाइड बार कैंडल है। मैं आपको यहाँ ड्रा करके दिखा देता हूँ, ये एक कंप्लीट रेड कैंडल है और इस रेड कैंडल के इनसाइड में ये जो दो कैंडल्स हैं इनकी वैल्यू बिल्कुल जीरो है। तो इन कैंडल्स में अगर कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई एंड देन लो को ब्रेक करेगी तो वो आपके पास वैलिड पुल बैक नहीं होगा। आपको बहुत से ऐसे सिनेरियोज मिलेंगे जहां पर इनसाइड बार आपको नजर आएगी, तो उसको आपने लाजमी वॉच करना है, अदरवाइज मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक बीरिश कैंडल है, उसके बाद मार्केट ने ये कैंडल फॉर्म की जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक या स्वीप नहीं किया। देन उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जो कि प्रीवियस कैंडल इस ग्रीन कैंडल के हाई एंड लो दोनों को वायलेट कर देती है, यानी दोनों को ब्रेक कर देती है या स्वीप कर देती है, सॉरी यहाँ पे स्वीप करती है और यहाँ पे ब्रेक करती है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने आपको क्या क्राइटेरिया बताया था कि अगर मार्केट प्रीवियस कैंडल के हाई एंड लो को स्वीप एंड ब्रेक करे तो उसके बाद बनने वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के बिलो बॉडी क्लोज करे, उसके बाद ही ये वैलिड पुल बैक होगा। जबकि अगर आप यहाँ पर इस रेड कैंडल को देखें, इस रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप किया, लो को भी ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद बनने वाली कैंडल ने क्या किया, वो इसी रेड कैंडल के इनसाइड में क्लोज हो गई, और इनसाइड में क्लोज होने की वजह से मार्केट में ये आपका पुल बैक इनवैलिड हो गया। बेशक उसके बाद बनने वाली कैंडल ने इसके बिलो बॉडी क्लोज की। देखिए मार्केट एल्गोरिथम से वर्क करती है और एल्गोरिथम यही है कि मार्केट में अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल इसके बिलो क्लोज नहीं होगी तो वो पुल बैक वर्क नहीं करेगा। जब आप इसकी बैक टेस्टिंग करोगे तब आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। क्योंकि मैं इस पर बहुत सी बैक टेस्टिंग और हज़ारों ट्रेड्स कर चुका हूँ अपने ग्रुप में, तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, इक्वल लॉस की एग्जांपल।
सेम मार्केट में ये बिरिश कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को वायलेट नहीं किया, लेकिन इनके लोज जो है वो इक्वल थे। उसके बाद क्या क्राइटेरिया था कि इस कैंडल की पावर शिफ्ट हो गई इस ग्रीन कैंडल में, इस बिरिश कैंडल की पावर शिफ्ट हो गई इस ग्रीन कैंडल में। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए था कि मार्केट इस ग्रीन कैंडल के हाई को स्वीप या ब्रेक करे, देन उसके बाद बनने वाली कैंडल्स इसी ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करें, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो को ब्रेक करें। फिर ये आपके पास एक वैलिड पुल बैक होना था, जैसे कि ये था। यहाँ पे मार्केट ने इक्वल लोज लगाए, देन इस ग्रीन कैंडल के अबव मार्केट ने ये बॉडी क्लोज की, ये स्वीप भी हो सकता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने डाउन साइड पर इसी ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक किया और ये आपके पास एक वैलिड पुल बैक था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे, मार्केट ने इक्वल लोज लगाए, लेकिन इक्वल लोज लगाने के बाद ये जो थर्ड कैंडल है इसने प्रीवियस ग्रीन कैंडल के अबव बॉडी क्लोज या स्वीप नहीं किया और उसके बाद इसको डाउन साइड पर कंटिन्यू किया, तो ये आपका एक इनवैलिड पुल बैक है इन डाउन ट्रेंड। ये तीन टाइप्स हैं, इन तीन टाइप्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये तीन टाइप्स ही आपको हमेशा मार्केट में नज़र आएंगी। तो इनको आप अच्छे से देखें, अभी मैं चार्ट पे भी इसकी एग्जांपल्स दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। और जब आप खुद फाइंड आउट करेंगे तो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अप ट्रेंड के वैलिड और इनवैलिड पुल बैक्स की तरफ। सबसे पहले अप ट्रेंड के पुल बैक की डेफिनेशन को समझते हैं। डाउन ट्रेंड के पुल बैक की एग्जांपल क्या थी कि मार्केट प्रीवियस कैंडल के पहले हाई को ब्रेक करे, देन उसी कैंडल के लो को ब्रेक करे, तो वो आपके पास एक वैलिड डाउन ट्रेंड का पुल बैक होगा। लेकिन अप ट्रेंड में क्या होगा कि करंट कैंडल प्रीवियस कैंडल के पहले लो को ब्रेक करे, जैसे कि इस कैंडल ने पहले प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया, देन उसके बाद मार्केट यहाँ पर कुछ कैंडल्स बनाएगी और वो कैंडल्स इसी कैंडल के हाई को भी ब्रेक करेंगी। इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली जो कैंडल है आपकी फर्स्ट कैंडल जिसका लो ब्रेक हुआ, उसी कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा तो ये आपका अप ट्रेंड का एक वैलिड पुल बैक होगा। और इसी पुल बैक में से आपने कुछ एंट्रीज को फाइंड आउट करना है और इन्हीं एंट्रीज से आपने बाय साइड पे ट्रेड करनी होती है। अब हम वैलिड और इनवैलिड पुल बैक्स को समझते हैं, जिससे इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होंगे। सबसे पहले हम वैलिड पुल बैक्स को समझते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट इस तरह से चलती हुई अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट इस तरह से कुछ चलती हुई आ रही है, ये आपको मार्केट पुल बैक्स की फॉर्म में नजर आ रही है। यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट में ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया। उसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद ये थर्ड कैंडल को अगर आप वॉच करें तो इस थर्ड कैंडल ने प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लो को पहले यहाँ पे स्वीप किया, देन उसके बाद बनने वाली कैंडल्स ने इसी ग्रीन कैंडल जिसका लो ब्रेक हुआ था उसके हाई को भी ब्रेक किया। तो ये आपके पास एक अप ट्रेंड का वैलिड पुल बैक है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे ये एक कैंडल थी, कैंडल के बाद अगेन एक अप क्लोज कैंडल बनती है जो कि प्रीवियस कैंडल के लो को वायलेट या स्वीप या ब्रेक नहीं करती। देन आप इस थर्ड कैंडल को वॉच करें, थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल या प्रीवियस कैंडल के लो को भी स्वीप करती है और हाई को भी स्वीप करती है। सेम एग्जांपल मैंने आपको डाउन ट्रेंड में भी दिखाई थी, अप ट्रेंड में भी इसी तरह होगा कि ऐसी कैंडल जो प्रीवियस कैंडल के लो एंड हाई को स्वीप या ब्रेक कर दे, तो उसके बाद बनने वाली वेरी नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के अबव बॉडी क्लोज करेगी, तो ये आपका पुल बैक वैलिड होगा और आप अप ट्रेंड में या अप साइड पर इस पुल बैक में एंट्रीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इक्वल हाइज की एग्जांपल। फर्स्ट कैंडल को देखें, फर्स्ट कैंडल यानी कि ट्रेंड एक कंटिन्यू है, बुलिश मूव कंटिन्यू है, उसके बाद बनने वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन जो उसके बाद जो थर्ड कैंडल बनी उस थर्ड कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल, ये जो आपकी बुलिश कैंडल है, इस कैंडल का हाई दोनों सेम थे। इसका मतलब क्या होगा, अगर हाई अप ट्रेंड में अगर हाई सेम होंगे तो प्रीवियस कैंडल की पावर इस कैंडल में शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के यानी इक्वल हाई वाली कैंडल के लो को पहले ब्रेक करे, देन इसी कैंडल के हाई को ब्रेक किया जाए, वो कोई भी कैंडल कर सकती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इक्वल हाई वाली कैंडल का लो स्वीप करना तो जरूरी है, लेकिन वेरी नेक्स्ट कैंडल का इक्वल हाई वाली कैंडल का हाई ब्रेक करना जरूरी नहीं है। वो उसके बाद बनने वाली 5 10 15
या कोई भी कैंडल ब्रेक कर सकती है, तो वो एक अप ट्रेंड का वैलिड पुल बैक ही कंसीडर होगा। ये इस तरह से मार्केट में आपको ये पुल बैक देखने को मिलेंगे। जब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं हम इनवैलिड पुल बैक्स की तरफ। इनवैलिड पुल बैक्स में आप देखें कि मार्केट में ये अप ट्रेंड कंटिन्यू है, ये कैंडल बनी, देन इसके बाद ये एक आपके पास बड़ी अप क्लोज कैंडल बनी। उसके बाद ये बीरिश कैंडल है, इस बीरिश कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया। देन ये फोर्थ कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इस फोर्थ कैंडल ने ये प्रीवियस रेड कैंडल, प्रीवियस बेरिश कैंडल के लो को ब्रेक किया। देन उसके बाद बनने वाली कैंडल्स ने इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। लेकिन ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि ये सारा मूव इस इनसाइड बार कैंडल के अंदर हो रहा है, इसलिए इन तमाम कैंडल्स की वैल्यू बिल्कुल जीरो है। इन कैंडल्स को आपने कंसीडर नहीं करना और आपने स्ट्रक्चर को चलने देना है, और उसके बाद मार्केट में कोई ऐसी कैंडल बने जिसका लो ब्रेक हो देन हाई ब्रेक हो इस रूल के अकॉर्डिंग, तो वो आपका एक वैलिड पुल बैक होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपके पास एक अप क्लोज बुलिश कैंडल है, उसके बाद बनने वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी चल रहा है और अभी हमारे पास कोई भी पुल बैक के क्लूज नहीं है। देन उसके बाद एक कैंडल बनती है जो प्रीवियस बीरिश कैंडल के लो एंड हाई दोनों को स्वीप करती है, और हमारे पास क्राइटेरिया क्या था कि ऐसी कैंडल जो प्रीवियस कैंडल के लो एंड हाई को स्वीप करे और उसके बाद वाली वेरी नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के अबव बॉडी क्लोज करे, तो वो आपका एक वैलिड पुल बैक होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि ये सारा स्ट्रक्चर जो बना है, ये सारा स्ट्रक्चर आपकी इस इनसाइड बार कैंडल के अंदर बना है। इनसाइड बार कैंडल का सिनेरियो आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर लोग बहुत सारी गलती करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कोई आपको अपने प्रीमियम लेक्चर्स में भी नहीं बताएगा, उनको खुद नहीं पता। तो इसको आपने लाजमी बैक टेस्ट करके ऑब्जर्व करना है, इससे आप बहुत सी रॉन्ग एंट्री से बचेंगे और हमेशा आप परफेक्ट एंट्री करेंगे। आपको वेट तो करना पड़ेगा, लेकिन जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे होंगे। अब नेक्स्ट पुल बैक की टाइप की तरफ आ जाएं, वो है इक्वल हाइज की टाइप। फर्स्ट कैंडल से स्टार्ट करते हैं, बुलिश अप क्लोज कैंडल। नेक्स्ट कैंडल ये भी बुलिश है, इसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया। उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जिसका हाई प्रीवियस कैंडल के हाई के इक्वलेंट है, यानी दोनों के हाईज इक्वल हैं। उसके बाद हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी कि अगर इक्वल हाई की कैंडल्स होंगी, जैसे कि ये इक्वल हाईज की कैंडल हैं, तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी कि इक्वल हाई की जो कैंडल होंगी उसमें करंट कैंडल जो थर्ड कैंडल होगी जो कि प्रीवियस कैंडल के हाई के साथ मैच करती होगी, और जब मार्केट इस कैंडल के लो को स्वीप करने के बाद इसी कैंडल के हाई के अबव बॉडी क्लोज करेगी, तो एक वैलिड पुल बैक होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इक्वल हाइज हैं, इक्वल हाइज के बाद ये जो रेड कैंडल है बीरिश डाउन क्लोज कैंडल, इसके बिलो मार्केट नहीं गई, जिस वजह से ये इनवैलिड पुल बैक है। अगर मार्केट ऐसे करती कि मार्केट इस रेड कैंडल के बिलो स्वीप करती और स्वीप करने के बाद अपसाइड पर मूव देती, तो ये आपका एक वैलिड पुल बैक होता है। लेकिन मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के अबव ही बॉडी क्लोज की और अगेन अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया, तो इस सारे एरिया में कोई भी पुल बैक नहीं है। ऐसे सिनेरियो में आप यहाँ से एंट्री को प्लान नहीं करेंगे। बेशक यहाँ पे आपको पीओआई मिले, ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप मिले, यहाँ पर आप एंट्री को प्लान नहीं करेंगे। नेक्स्ट अब हम चार्ट की तरफ चलते हैं और चार्ट पे मैं आपके साथ सारी एग्जांपल्स को शेयर करता हूँ। उसके बाद हम स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आपको पुल बैक्स की समझ आएगी देन आप इंशाल्लाह 5 मिनट में सारे स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे। पुल बैक्स को फाइंड आउट करने के लिए आप कोशिश करें कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर रहें, और जो गोल्ड का चार्ट है, जो लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं या फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, वो forex.com के चार्ट्स को ही प्रेफर करें। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अब हम चार्ट्स की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम डाउन ट्रेंड के पुल बैक्स को देखेंगे। उसके लिए हम कोई ना कोई डाउन मूव देखते हैं, जो भी मार्केट ने डाउन मूव किया होगा उसमें से हम पुल बैक्स को देखने की कोशिश करेंगे, जो 3 टाइप्स के हमने पुल बैक्स को रीड किया है। जैसे आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको एक ये डाउन मूव नज़र आ रहा है, डाउन साइड पर ये मूव है। ये डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे पुल बैक्स की फॉर्म में ही डाउन आ रही है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से पुल बैक्स वैलिड हैं। गोल्ड में अगर आप लास्ट 2 to 3 ईयर्स की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड नहीं मिलेगा। मार्केट कुछ टाइम के लिए डाउन ट्रेंड में जाती है, लेकिन अगेन फिर अपसाइड को कंटिन्यू करती है हाई टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप करने के बाद। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड नहीं मिलेगा। लेकिन बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में भी आपको काउंटर ट्रेड्स मिलती हैं और शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए आपको डाउन ट्रेंड भी देखने को मिलता है। तो उसमें आपको सेल साइड की ट्रेड्स लाजमी मिलेंगी, जो कि आपके डाउन ट्रेंड के वैलिड पुल बैक से होंगी। तो उसकी एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं।
यहाँ पर अगर आप देखें, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। मैंने आपके साथ एक एग्जांपल शेयर की थी इक्वल लॉस की। मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन हो और डाउन ट्रेंड में आपको ऐसी दो कैंडल्स मिलें जिनके लॉस इक्वल हों, तो फर्स्ट कैंडल की पावर नेक्स्ट कैंडल में शिफ्ट होगी। तो फिर ये जो नेक्स्ट कैंडल है, इस कैंडल के अबव यानी इस कैंडल के हाई को मार्केट स्वीप कर ले, देन उसके बाद इसी कैंडल के लो को अगर स्वीप किया जाएगा तो ये एक वैलिड पुल बैक होगा। इसको मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। ये आपका इस तरह से पुल बैक बनेगा। उसके बाद मार्केट डाउन साइड पर जाती है, और अगर आप यहाँ पर एंट्री की बात करें तो यहाँ पर आपको ये ब्रेकर ब्लॉक नज़र आ रहा होगा, और यहाँ से आपकी एंट्री भी बनती थी। ये एक ब्रेकर ब्लॉक है। ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगर आप जानते हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये ब्रेकर ब्लॉक से आपकी एक एंट्री बनती थी, और यहाँ पर आप इसको एंट्री को प्लेस करते। जब हम ब्रेकर ब्लॉक के लेक्चर में जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आपने सेफ स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है। ऐसा नहीं करेंगे कि स्विंग के अबव हम लोग अपना स्टॉप लॉस रख दें। हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे और वहां पर देखेंगे पीओआई, और पीओआई के अबव हम स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे। और ये भी कोशिश नहीं करेंगे कि हम डायरेक्ट स्विंग लो को ही लें, क्योंकि मार्केट ये प्रीवियस हिस्ट्री है, और मैं दूसरे लोगों की तरह आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैंने यहाँ ट्रेड की और मैंने ये स्टॉप लॉस रखा। मेरा एक ट्रेड से 80 पिप्स का टारगेट होता है, और वो मैं अचीव करके फर्दर जो ट्रेड है उसको कंटिन्यू नहीं करता। जो लोग लाइव मार्केट में इन प्रॉपर स्विंग्स को कैप्चर करते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। जो मैं करता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो मेरी कंप्लीट हिस्ट्री मौजूद है, मैं जिस तरह से काम करता हूँ वो सब चीज़ें मैं आपको टीच करूंगा। एनी हाउ, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे हमें मजीद पुल बैक्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ भी आपको एक लाइव सिंपल पुल बैक की एग्जांपल मिलेगी। यहाँ से मार्केट ड्रॉप हो रही थी, ड्रॉप होने के बाद मार्केट में एक ऐसी कैंडल बनती है जिसके हाई को मार्केट पहले स्वीप करती है। देन इस कैंडल का जब लो मार्केट ब्रेक करेगी तो ये आपके पास एक कंप्लीट पुल बैक होगा। मैंने पहले भी बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही कैंडल हाई को ब्रेक करे देन नेक्स्ट कैंडल लो को ब्रेक कर दे। मार्केट उसके बाद कंसोलिडेशन रेंज में भी जा सकती है। जब डेली मार्केट प्रोफाइल को आप लोग पढ़ेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा। इस वक्त आपके पास जो पुल बैक है वो इस फॉर्म में है। इस सारे पुल बैक्स में से हम पीओआईज को फाइंड आउट करेंगे, हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स को देखेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें लिक्विडेशंस को देखने के बाद ही एंट्री प्लान करेंगे। हर पुल बैक से एंट्री नहीं करते, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल ये आपका एक वैलिड पुल बैक है। मजीद एक एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। थर्ड एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की थी, ऐसी कैंडल जो प्रीवियस कैंडल के लो एंड हाई को स्वीप करे, तो उसकी एग्जांपल हम देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मार्केट में जितने भी डाउन साइड पर मूव आ रहे हैं इनमें आपको इजीली पुल बैक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर ही आपने उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ये दो कैंडल्स आपको नज़र आ रही होंगी, मैं मजीद आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये दो कैंडल्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये जो ग्रीन कैंडल है ये बुलिश कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल, वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को भी स्वीप किया है और इसके लो को भी स्वीप किया है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? मार्केट में ट्रेंड डाउन हो और एक ऐसी कैंडल बने जो प्रीवियस कैंडल के हाई एंड लो को स्वीप करे, और उसके बाद बनने वाली कैंडल हाई एंड लो स्वीप करने वाली कैंडल के बिलो बॉडी क्लोज करे, तो ये आपका एक वैलिड पुल बैक होगा। इसको हम इस तरह से ड्रा करेंगे। ये मार्केट डाउन आती है, ये आपके पास एक पुल बैक बनता है, उसके बाद अगेन मार्केट डाउन जाएगी। उसके बाद ये कैंडल आपको नज़र आ रही होगी जिसके हाई को भी स्वीप किया गया, देन लो को स्वीप किया गया। तो इस तरह से ये मार्केट जाएगी। देन उसके बाद यहाँ आने के बाद मार्केट अप साइड पर जाना स्टार्ट करती है, या में भी मजीद डाउन जाती है लेकिन वो भी मैंने चार्ट को नहीं देखा। जी, इसके बाद मार्केट अगेन अप साइड पर जाना शुरू करती है, और इन पुल बैक से आपको एंट्री देखनी होती है। अब हम बाय की एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हम अप ट्रेंड के पुल बैक्स को देखने की कोशिश करते हैं। डाउन ट्रेंड की निस्बत अप ट्रेंड के पुल बैक्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और आप उनको बहुत इजीली समझने के बाद कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस डाउन ट्रेंड को एंड करने के बाद अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पर हम अप ट्रेंड के वैलिड पुल बैक्स को देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, अप ट्रेंड में जो आप पुल बैक देखेंगे वो आप अप साइड जाती हुई मार्केट में ऐसी कैंडल देखेंगे जिस कैंडल का पहले लो स्वीप किया जाएगा, देन उसी कैंडल का हाई स्वीप या ब्रेक किया जाएगा। मोस्टली ब्रेक को ही हम कंसीडर करेंगे कि जब उस कैंडल का हाई ब्रेक किया जाएगा तो वो एक कंप्लीट पुल बैक बन जाएगा, जिसमें से हम फिर एंट्रीज को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 15 मिनट में अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया और बीरिश से बुलिश स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो चुकी है। अब यहाँ से आप लोग वैलिड पुल बैक्स इन अप ट्रेंड को देखना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वेरी फर्स्ट एग्जांपल को आप देखोगे तो ये एक इनसाइड बार के अंदर है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इनसाइड बार से आपने किस तरह से बचना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी कैंडल्स नजर आएंगी, जैसे कि ये कैंडल है,
अगर आप बड़ी बुलिश कैंडल को इग्नोर कर दें तो आप देखेंगे कि ये ब्लैक कैंडल है जिसके लो को ब्रेक किया गया, देन मार्केट ने उसके हाई को ब्रेक किया। बहुत से लोग इसको वैलिड पुल बैक कंसिडर करेंगे और यहाँ से एंट्री प्लान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर मार्केट नहीं आई। अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पर मार्केट आपको नहीं मिली, उससे पहले ही मार्केट ने इन पुल बैक्स में से ही एंट्री को पिक किया और मार्केट ने अपसाइड पर मूव दे दिया। तो ये इनवैलिड की एग्जांपल भी आपने यहाँ पर देख ली। इनवैलिड पुल बैक के बाद अगर आप यहाँ पर मार्केट को देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक अपसाइड पर मूव दिया, यहाँ से मार्केट अपसाइड पर जा रही थी। आपने यहाँ पर ऐसी कैंडल को फाइंड आउट करना है जिस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बीरिश कैंडल है, ब्लैक कैंडल, उसके बाद बनने वाली कैंडल ने इस ब्लैक कैंडल के लो को स्वीप किया, देन डाउन साइड आने के बाद अप साइड पर मूव देकर इस ब्लैक कैंडल के अबव बॉडी क्लोज की और ये आपका कुछ इस तरह से पुल बैक बना। ये मार्केट ने अप ट्रेंड में एक आपको पुल बैक दिया। एक और चीज़ आपने अच्छे से समझनी है, जब मार्केट एक सिंपल पुल बैक बनाती है तो जिस कैंडल का लो लिया जाएगा उसके बाद उस कैंडल का हाई लेने तक जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो आपके पुल बैक का लो होगा। जब हम मार्केट स्ट्रक्चर को डेप्थ में पढ़ेंगे तब मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा। एक और चीज़, जब भी मार्केट कोई लो बनाती है तो उस लो के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा जहां से मार्केट अपसाइड पर मूव लेती है। ये तमाम चीज़ें भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जैसे कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। आगे हम मज़ीद एग्जांपल्स को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप देखें ये पुल बैक कंप्लीट होने के बाद ये एक कैंडल बनी, जिसके बाद बनने वाली कैंडल ने इस कैंडल के लो को ब्रेक किया, देन मार्केट डाउन आती है, डाउन आने के बाद इसी कैंडल के हाई को ब्रेक करती है। ये बीरिश कैंडल थी, ब्लैक कैंडल। इसके पहले लो को यहाँ पर मार्केट ने स्वीप किया, सॉरी ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने ये लो लगाया, इस लो को लगाने के बाद मार्केट अप साइड पर गई। तो आपका पुल बैक किस तरह से बनेगा? फर्स्ट पुल बैक आपका ये था, सेकंड पुल बैक आपका ये था। इस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया। ये अगेन अप साइड पर ही जा रहा है। इस दौरान ये जितना भी एरिया है ये पुल बैक में कंसीडर नहीं होगा, ये एक सिंपली अपसाइड मूव है। अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, पुल बैक्स देखने को मिलेंगे, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। आपने सिर्फ एक टाइम फ्रेम में नहीं रहना, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में आपने जाकर पुल बैक्स को फाइंड आउट करके एंट्रीज करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन जोन में थी। यहाँ पर पुल बैक्स को फाइंड आउट करके ज़बरदस्ती एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे फेज को किस तरह से ट्रेड करना है वो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए मार्केट अगेन डाउन ट्रेंड में थी और इस पॉइंट से मार्केट अगेन अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट करती है और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाती है। ये पॉइंट आपके पास लास्ट सेलिंग पुल बैक है जिसको मार्केट वायलेट करती है, उसके अबव बॉडी क्लोज करने के बाद मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के दौरान आप अगर यहाँ पर देखें तो ये भी आपका एक वैलिड पुल बैक ही कंसीडर होगा। आने वाले टाइम में अगर आपकी स्ट्रेटजी के पैरामीटर्स इस पुल बैक पर कंप्लीट होंगे तो आप यहाँ से इजीली बाय की ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने पुल बैक की एक टाइप बताई थी जिसमें करंट कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई एंड लो को स्वीप करे, देन उसके बाद बनने वाली कैंडल जिस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो स्वीप किया है उसके अबव बॉडी क्लोज करे, तो ये आपका एक अप ट्रेंड का वैलिड पुल बैक होगा। नेक्स्ट मैंने आपके साथ जो पुल बैक की टाइप शेयर की थी वो थी इक्वल हाइज की। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट इक्वल हाइज नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम प्रॉपर एग्जांपल को देखने की कोशिश करेंगे। जब हम लिक्विडेशन के लेक्चर्स में जाएंगे तो इस डिफरेंस को हम इक्वल हाई ही कंसीडर करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर इक्वल हाई की ही एग्जाम्पल दिखाऊं। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ भी एक पिप या एक पिप से भी कम के डिफरेंस के साथ एक पुल बैक अवेलेबल है, लेकिन हम प्रॉपर एक्यूरेट को ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी एक एग्जाम्पल मौजूद है, ये आपके पास एक क्लियर एग्जांपल है वैलिड पुल बैक्स की। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट एक अपसाइड मूव दे रही है और कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जो प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप कर रही है। तमाम कैंडल्स आपको अप क्लोज ही नजर आ रही हैं। उसके बाद मार्केट में ये इक्वल हाई फर्म हुए। इक्वल हाई फर्म होने के बाद हमारा क्राइटेरिया क्या था कि वेरी नेक्स्ट कैंडल, इक्वल हाई फर्म होने के बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल इक्वल हाई वाली कैंडल के बिलो बॉडी क्लोज करे, देन उसके बाद मार्केट इक्वल हाई वाली कैंडल के अपसाइड को भी ब्रेक करे। तो मार्केट में ये पुल बैक्स कुछ इस तरह से बनेगा। ये मार्केट में कुछ इस तरह से ये पुल बैक बना और इस पुल बैक ने यहाँ पर मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया। जब हम स्ट्रक्चर को समझेंगे तब आपको इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। ये मार्केट ने आपके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर हमारी पुल बैक्स की एग्जांपल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं आपके साथ स्ट्रक्चर को शेयर करूंगा। एसएमसी मार्केट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी इन 3 पॉइंट्स पर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ बॉस, सेकंड चोक,
थर्ड इज आइडियम। बोस का मतलब है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चोक मीन्स चेंज ऑफ करेक्टर, आइडियम मीन्स इंड्यूसमेंट। सबसे पहले हम इसको बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर में समझने की कोशिश करते हैं, देन जो मैंने आपको पुल बैक समझाए थे उसके थ्रू हम इसको समझेंगे। अप ट्रेंड में बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो मार्केट इस तरह से एक हाई लगाती है, देन मार्केट एक लो लगाने के बाद अगेन हाई जाती है, और अप ट्रेंड में हमेशा आपका हाई ही ब्रेक होगा, लो हमेशा आपका सेव रहेगा। अगर हम इन पॉइंट्स को बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर में फाइंड आउट करें तो अप ट्रेंड में जब आपका हाई ब्रेक होगा तो वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। हम यहाँ पर इसको टाइप कर लेते हैं। और हाई ब्रेक होने की वजह से हमारा हमेशा लो कंफर्म होगा, और लो की जगह पर हम चोक का वर्ड यूज करेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर। इस तरह से आप इसको ड्रा कर लेंगे। अगेन मार्केट अपसाइड पर मूव करती है और इस हाई को भी ब्रेक कर देती है, तो ये भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह से मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करती और एक नया लो लगा देती है, तो ये नया लो अब आपका चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो ये आपका एक लो पॉइंट होगा या चेंज ऑफ करेक्टर होगा। बेहतर है कि आप इसको चेंज ऑफ करेक्टर ही पढ़ें। बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर में आपको बोस एंड चोक की तो समझ आ जाएगी, लेकिन आईडीएम की आपको समझ नहीं आएगी। इसीलिए मैंने आपको पहले पुल बैक रीड करवाए थे, ताकि जब हम आईडीएम की तरफ जाएं तो आपको समझने में आसानी हो। जैसा कि मैंने ये सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा किया, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि मार्केट कभी भी इस तरह से सिंपल मूव नहीं देती, मार्केट पुल बैक्स की फॉर्म में मूव करती है। तो हम अब पुल बैक्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको आईडीएम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मार्केट में अप ट्रेंड है और मार्केट पुल बैक्स बनाती हुई अप साइड पर मूव कर रही है। ये आपको पुल बैक्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप एक बात को नोट करें तो मार्केट जो पुल बैक बनाती है, पुल बैक में मार्केट किसी भी पुल बैक के लो को वायलेट नहीं करती या लो को ब्रेक नहीं करती, लो की लिक्विडिटी नहीं लेती। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यू है और मार्केट में अभी हाई कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन कंटिन्यू चलते वक्त मार्केट में एक ऐसा मूव आता है जिस मूव के बाद मार्केट प्रीवियस पुल बैक के लो को ब्रेक कर देती है या स्वीप कर देती है, तो वो आपका आईडीएम होता है, और आईडीएम की वजह से हमेशा आपका हाई कंफर्म होगा। अभी हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं। अप ट्रेंड में आईडीएम की वजह से आपका हाई कंफर्म होगा, और जब वो हाई आपका ब्रेक होगा तो आपका लो कंफर्म होगा, जिसको चोक बोलते हैं। ये आप देखें, ये मार्केट में एक लो लगा, मार्केट के नेक्स्ट मूव ने इस लो को ब्रेक नहीं किया और अप साइड पर मूव किया। देन मार्केट में ये एक पुल बैक बना जिसके लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। देन इस थर्ड पुल बैक की तरफ देखें, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं कि मार्केट में ये पुल बैक बना। इस पुल बैक के बाद मार्केट ने एक अप साइड पर मूव दिया। अपसाइड मूव देने के बाद मार्केट डाउन आती है और इस लो की लिक्विडिटी को ले लेती है या इस लो को ब्रेक कर देती है। तो ऐसा पुल बैक जिसके लो को मार्केट ले ले, वो आपका आईडीएम होगा। इस तरह से आप टेम्पलेट्स में सेव कर सकते हैं, वो मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू की वीडियो में बताया था, आप उसको वॉच कर सकते हैं। इन अप ट्रेंड ये पॉइंट आपका आईडीएम होगा, और आईडीएम बनने के बाद मार्केट में आपका हाई कंफर्म होगा। अभी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये मैं अगर सिर्फ इतनी ही बात करूं तो ये अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, आईडीएम है, मार्केट अभी यहां पर है। यहां तक अगर आप सिर्फ देखेंगे लाइव मार्केट में तो ये जस्ट आपका एक आईडीएम होगा, और आईडीएम की वजह से आपका जस्ट हाई कंफर्म होगा। ये बॉस कब होगा? जब मार्केट अपसाइड पर मूव करेगी और इस हाई के अबव बॉडी क्लोज करेगी। यहां पर आप विक को काउंट नहीं करेंगे, यहां पर आपने हमेशा बॉडी को ही काउंट करना है। इस तरह से बॉडी क्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट में इस तरह से बॉडी क्लोज नहीं होगी और मार्केट जस्ट विक लगाएगी, अभी मार्केट ने इस हाई की जस्ट लिक्विडिटी स्वीप की है, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन जैसे ही मार्केट इस हाई के अबव बॉडी क्लोज करेगी तो ये पॉइंट आपका बॉस हो जाएगा, यानी जो मार्केट का अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो जाएगा और स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो जाएगा। बॉस की डेफिनेशन ये समझ लें कि बॉस एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है और चौक चेंज ऑफ करेक्टर एक रिवर्सल पैटर्न है। तो यहां पर हम मार्क करेंगे बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने की वजह से मार्केट में क्या कंफर्म हुआ? मार्केट में आपका चेंज ऑफ करेक्टर चौक कंफर्म हुआ। ये मार्केट का लो है।
जब तक मार्केट इस चेंज ऑफ करेक्टर यानी कि इस लो के बिलो बॉडी क्लोज नहीं करती या ऐसा मूव नहीं देती जिस मूव के बाद मार्केट इस चेंज ऑफ करेक्टर यानी इस लो को बॉडी के साथ ब्रेक कर दे, तब तक मार्केट में आपका ट्रेंड अप ही रहेगा और आप बाय साइड की तरफ ही ट्रेड्स को देखेंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट में चोक होगा, चोक होने के बाद आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा और ट्रेंड चेंज होने के बाद अब मार्केट में सेल साइड की तरफ ट्रेड्स को देखें। अब वो सेल साइड की ट्रेड्स को कब तक देखना है वो सब हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट यहाँ पर मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं डाउन ट्रेंड में आपको बोस चोक एंड आईडीएम की एग्जांपल ड्रा करके बताता हूँ। डाउन ट्रेंड में मार्केट डाउन ट्रेंड के पुल बैक्स बनाती हुई डाउन साइड पर मूव करती है। जैसे अप ट्रेंड में मार्केट अप ट्रेंड के पुल बैक्स के लो को ब्रेक करती है, इस तरह डाउन ट्रेंड में मार्केट डाउन ट्रेंड के पुल बैक्स के जब हाई को ब्रेक करेगी तो वो हाई आपका आईडीएम पॉइंट होगा और आईडीएम की वजह से डाउन ट्रेंड में आपका लो कंफर्म होगा। और आपका हाई कैसे कंफर्म होगा? जब मार्केट आपके इस लो को ब्रेक करेगी। डाउन ट्रेंड में मार्केट का स्ट्रक्चर आपको हमेशा इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर आप यहां से देखना शुरू करें तो ये डाउन ट्रेंड का एक पुल बैक था जिसका हाई मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और मार्केट में डाउन ट्रेंड पर अगेन एक पुल बैक बना। उसके बाद मार्केट में एक ये पुल बैक बना जिस पुल बैक को मार्केट ने अप साइड पर मूव देने के बाद ब्रेक कर दिया और आईडीएम की वजह से डाउन ट्रेंड में आपका हमेशा लो कंफर्म होगा। जिस तरह अप ट्रेंड में आईडीएम की वजह से आपका हाई कंफर्म होता था, डाउन ट्रेंड में आईडीएम की वजह से आपका हमेशा लो कंफर्म होगा। और क्योंकि ट्रेंड डाउन है और मैंने आपको बताया था कि बॉस एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो जब मार्केट में लो ब्रेक होगा तो आपका लो पॉइंट बॉस कहलाएगा यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट अप ट्रेंड में हमेशा अपने हाई को ब्रेक करती है और डाउन ट्रेंड में हमेशा अपने लो को ब्रेक करती है। तो जब मार्केट लो को ब्रेक करती हुई जाएगी तो अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेगी डाउन साइड पर, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट होगा। डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने की वजह से आपका हाई कंफर्म होगा जिसको चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं। ये आपका चौक पॉइंट होगा और ये आपका आईडीएम होगा। इस तरह से डाउन ट्रेंड में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पर कंटिन्यू करें, यहाँ पर मैं पुल बैक्स की फॉर्म में ड्रा नहीं कर रहा, आपको एक सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखा रहा हूँ कि मार्केट बॉस करने के बाद डाउन साइड पर कंटिन्यू करती है, उसके बाद मार्केट अगेन एक अप साइड पर मूव देती है। ये अप साइड पर मूव हमेशा आपको इन पुल बैक्स में एंट्री देगा। जैसा कि मैंने आपको पुल बैक्स में बताया था कि मार्केट में यहाँ पर आपको एंट्रीज मिलती हैं, तो ये मूव आपको पुल बैक्स की एंट्रीज की तरफ लेकर जाएगा, जिसके बाद मार्केट अगेन अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी और डाउन ट्रेंड को हमेशा इस तरह से कंटिन्यू करेगी अनटिल और अनलेस के मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप ना कर दे, तब तक मार्केट में स्ट्रक्चर इसी तरह से ही चलेगा। अब इसकी मैं यहां पर आपको मार्किंग कर देता हूं। ये आपका बॉस होगा और ये आपका चौक पॉइंट होगा। सेम इसी तरह से ये आपका चौक पॉइंट एंड ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप करने के बाद अब मार्केट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है और मार्केट की डायरेक्शन के चेंज होने की कंफर्मेशन आपको चोक ब्रेक होने के बाद मिलेगी। यहां से मार्केट इस तरह से अपसाइड पर मूव करेगी और बॉडी की क्लोजिंग के साथ जब मार्केट इस चोक पॉइंट को या इस प्रीवियस हाई को जब ब्रेक करेगी तो यहां पर मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, जो कि पहले बेरिश था और अब वो बुलिश हो जाएगा और यहां से मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करती हुई अपसाइड पर मूव करेगी। और ये जो चौक आपका पहले अप साइड पर था, ये अब डाउन साइड पर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि अप ट्रेंड में मार्केट का जो लो पॉइंट होता है वो आपका चौक पॉइंट होगा और जो मार्केट का हाई पॉइंट होता है वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है जब मार्केट आईडीएम बनाती है। और आईडीएम की वजह से मैंने आपको बताया था हमेशा आपका हाई कंफर्म होगा और हाई ब्रेक होने की वजह से आपका हमेशा चौक यानी कि लो कंफर्म होगा। इस तरह से मार्केट में ये स्ट्रक्चर वर्क करता है। अब हम चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर जाकर मार्केट के स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। गोल्ड में स्ट्रक्चर को मार्क करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करें। अभी हम रीसेंट फ्रेश मार्केट की ही एग्जांपल्स लेंगे क्योंकि अभी लास्ट वीक में मार्केट में एक डंप था। यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड का भी स्ट्रक्चर ड्रा करने में आसानी होगी।
जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि गोल्ड में मोस्टली मार्केट स्ट्रक्चर अपसाइड पर ही रहता है, लेकिन लास्ट वीक में क्योंकि मार्केट में ये आपको डाउन साइड मूव देखने को मिला था, तो यहाँ पर मैं आपको डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर भी ड्रा करके दिखाऊंगा, जिसकी वजह से आपको अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में स्ट्रक्चर मार्क करने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद आप खुद से भी डिफरेंट टाइम फ्रेम्स ट्राई कीजिएगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 5 मिनट एंड 15 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट्स में स्ट्रक्चर ड्रा करें, लेकिन बेहतर है कि आप 15 मिनट में ही ड्रा करें। स्टिल अगर आपको 30 मिनट सूट करता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर की आप अगेन बात करें तो मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रही है अप साइड पर। ये क्योंकि हमारा एक लास्ट हाई था, तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के तौर पर काउंट करेंगे और इसके आगे हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप यहाँ भी देखना चाहें तो आपको इजीली मिल जाएगा। ये आपका लास्ट पुल बैक है जिसका लो लिया गया। ये आपका आईडीएम था। आईडीएम के बाद मार्केट डाउन साइड पर मूव करती है और डाउन साइड पर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मूव करने के बाद मार्केट यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। तो हम इससे आगे की मार्केट को ही वॉच करेंगे और उसको मैं आपको ड्रा करके बताऊंगा, क्योंकि उसके बिल्कुल साथ ही हमें डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ से अगर आप देखना शुरू करें तो मार्केट पुल बैक्स की फॉर्म में अप साइड पर आपको मूव देती हुई नजर आ रही है। यहाँ अगर आप इस पुल बैक को देखें तो ये मार्केट ने एक पुल बैक बनाया जो कि कुछ इस तरह से था, जिसके बाद मार्केट डाउन आती है और डाउन आने के बाद मार्केट इस पुल बैक के लो को ग्रैब कर लेती है या ब्रेक कर देती है। इसको ब्रेक करने से क्या होगा कि ये आपका आईडीएम पॉइंट होगा और उस आईडीएम की वजह से ये आपका हाई कंफर्म होगा और आपका लो कब कंफर्म होगा, जब मार्केट आईडीएम के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने तक जो भी लोवेस्ट पॉइंट बनाएगी या जिस लोवेस्ट पॉइंट को मार्केट टैप करेगी वो आपका चौक पॉइंट होगा। यहाँ पर मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ। बस 1 सेकेंड मैं इसको रिमूव कर लूँ। ये मार्केट में आपके पास एक पुल बैक था जिसको हम आईडीएम मार्क करेंगे। ऐसा पुल बैक जिसका लो मार्केट ब्रेक कर दे या उसकी लो की लिक्विडिटी मार्केट ले ले और बॉडी क्लोज कर दे, तो वो आपका आईडीएम होगा, इंड्यूसमेंट होगी और इंड्यूसमेंट की वजह से आपका हाई कंफर्म होगा। और स्ट्रक्चर ड्रा करते वक्त मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट जब तक हाई के अबव बॉडी क्लोज नहीं करेगी तो वो जस्ट लिक्विडिटी स्वीप काउंट होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट नहीं होगा। यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, देन अगेन मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से पीओआई को टैप किया और अप साइड पर आपको मूव दे दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप इस लिक्विडिटी पॉइंट को भी मार्क कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से ड्रा भी कर लें या टेम्पलेट्स को सेव करना मैंने आपको बताया था, वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा ट्रेडिंग व्यू की वीडियो वॉच करके। ये हमारा चौक पॉइंट है यानी लो पॉइंट है। जब मार्केट इसको वायलेट करेगी तो आपका स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। अगेन आप यहाँ पर देखें तो ये एक पुल बैक है। इसके बाद मार्केट ने इसको कंटिन्यू किया और इस पुल बैक का लो ग्रैब नहीं किया। उसके बाद मार्केट में ये एक पुल बैक बना। इस पुल बैक के लो को भी मार्केट ने ग्रैब नहीं किया। जिस पुल बैक के लो को मार्केट ने अपसाइड मूव करने के बाद कुछ टाइम कंसोलिडेट करने के बाद डाउन साइड पर बॉडी के साथ ब्रेक किया, तो अब ये पॉइंट आपका आईडीएम पॉइंट होगा और आईडीएम की वजह से आपका हाई कंफर्म होगा। यहाँ पर हम इसको हाई को भी मार्क कर लेते हैं, लेकिन ये अभी तक बॉस नहीं होगा। बॉस उसी वक्त होगा जब मार्केट आईडीएम के बिलो किसी भी लेवल को टैप करने के बाद अपसाइड पर मूव करेगी। और मार्केट किस लेवल को टैप करेगी ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं गाइड करूंगा। ये अभी आपका चौक पॉइंट है और ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है विच इज़ कंटिन्यूएशन पैटर्न। और कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब है कि मार्केट एक ही डायरेक्शन को कंटिन्यू कर रही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अबव अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ये पुल बैक की एक टाइप है जो मैंने आपको टीच की थी कि मार्केट में एक ऐसी कैंडल बने जिसके बाद बनने वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो एंड हाई को ब्रेक करे, देन उसके बाद बनने वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करने वाली कैंडल के अबव बॉडी क्लोज करे, तो ये आपका एक वैलिड पुल बैक होगा। और इस वैलिड पुल बैक को हम आईडीएम कब मार्क करेंगे, जब मार्केट इस पुल बैक के लो की लिक्विडिटी को ले लेगी या इसके बिलो बॉडी क्लोज कर देगी। और आईडीएम की वजह से अगेन हमारा यहाँ पर हाई कंफर्म होगा। इस जगह पर अगर आप देखें तो मार्केट ने एक डाउन साइड पर अच्छा मूव दिया, लेकिन मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया या मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज नहीं किया और अगेन मार्केट ने कुछ टाइम कंसोलिडेट करने के बाद
अप साइड पर मूव कर दिया और अप साइड पर मूव करके मार्केट ने अगेन अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया और स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। तो इस पॉइंट को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। और आईडीएम एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के दरमियान जो लोएस्ट पॉइंट है इसको हम चोक पॉइंट बोलेंगे। ये मैं प्रीवियस चोक को ही यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ये हमारे पास इस वक्त एक चोक पॉइंट है। नेक्स्ट मार्केट यहाँ से अपसाइड पर मूव करती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अबव अगर आप देखें तो आपको एक भी पुल बैक नज़र नहीं आ रहा। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अबव आपको पुल बैक नहीं मिलेगा तो आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से लेकर चोक पॉइंट के दरमियान में भी किसी भी पॉइंट में पुल बैक को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको मार्क कर लेंगे। आपके पास बोस एंड चोक के दरमियान में ये ऐसा पॉइंट था जो कि आपका एक वैलिड पुल बैक था, जो कि इस तरह से मार्केट ने मूव किया था, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। समटाइम्स ऐसे मूव भी आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल जो हमने ड्रा किया था उस तरह से आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे ही मार्केट ने इस पुल बैक के लो की लिक्विडिटी ली तो ये आपका आईडीएम कंफर्म हो गया और आईडीएम की वजह से आपका हाई कंफर्म हुआ। यहाँ पर अगर मार्केट आईडीएम कंफर्म करने के बाद अगर हाई को ब्रेक कर देती तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, लेकिन मार्केट ने इस तरह से नहीं किया और मार्केट ने डाउन साइड पर मूव देकर यहाँ पर चौक कर दिया। यहाँ से आप लोगों ने समझ जाना है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है और इस सिनेरियो में आपने डाउन साइड पर प्ले करना है। और डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपका लो ब्रेक होगा और जो लो आपका ब्रेक होगा वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और आईडीएम से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के दरमियान में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो आपका चौक होगा। जिस तरह से आपका अप ट्रेंड में था सेम इसी तरह से आपका डाउन ट्रेंड में भी होगा। मार्केट इस जगह पर एक लो लगाती है और लो लगाने के बाद ये जो लास्ट आपका पुल बैक है इस पुल बैक के अबव मार्केट बॉडी क्लोज कर देती है, तो ये पुल बैक आपका आईडीएम होगा और आईडीएम की वजह से आपका यहाँ पर लो कंफर्म होगा। लो कंफर्म करने के बाद मार्केट अपसाइड पर मूव करती है और यहाँ से पीओआई को टैप करती है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये सब चीज़ें गाइड करूंगा। और इस पीओआई को टैप करने के बाद मार्केट कुछ टाइम कंसोलिडेशन जोन में रहती है, देन अगेन मार्केट अपसाइड पर जाती है और इस हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब करती है और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट यहाँ से डाउन साइड पर मूव करती है और डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। तो ये पॉइंट आईडीएम से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के दरमियान में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ये आपका चौक होगा और ये पॉइंट आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर को समझने से पहले बेहतर है कि आप ट्रेडिंग व्यू वाली वीडियो वॉच कर लें अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं। देन अगेन यहाँ पर मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। यहाँ पर हम पुल बैक्स देखेंगे। यहाँ से अगर आप देखें तो ये भी आपका एक वैलिड पुल बैक है। उसके बाद अगेन मार्केट डाउन साइड पर मूव करती है। उसके बाद हमारे पास बॉडी क्लोज के साथ एक भी पुल बैक नहीं है, तो हम अपने रूल्स के साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे और इसको हम पुल बैक काउंट नहीं करेंगे। तो आपके पास जो लास्ट पुल बैक है जिसको अगर मार्केट अपसाइड पर जाकर ब्रेक करेगी और वो आपके लिए आईडीएम का काम करेगा और आईडीएम की वजह से आपका लो कंफर्म होगा, तो वो आपका ये वाला पुल बैक है। इस पुल बैक का हाई मार्केट डाउन साइड पर मूव करती है और डाउन साइड मूव करने के बाद यहाँ से मार्केट अप साइड पर मूव करती है और इस मूव में मार्केट यहाँ पर आईडीएम बनाती है और आईडीएम की वजह से अगेन आपका यहाँ पर लो कंफर्म होगा। लेकिन इस लो को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उस वक्त बोलेंगे जब मार्केट आईडीएम के अबव मूव देने के बाद इस लो को ब्रेक कर देगी जो कि आईडीएम की वजह से कंफर्म हुआ था। अगेन आप यहाँ पर देखें आईडीएम से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के दरमियान में जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा वो आपका चौक पॉइंट होगा इन डाउन ट्रेंड, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अगेन मार्केट डाउन आती है, लेकिन मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद कोई भी वैलिड पुल बैक नहीं है, तो इस सिनेरियो में हम बॉस से चौक के दरमियान में वैलिड पुल बैक को मार्क करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास एक वैलिड पुल बैक है। जब तक मार्केट इस पुल बैक के अबव बॉडी क्लोज नहीं करेगी आपका लो कंफर्म नहीं होगा। हो सकता था कि मार्केट यहाँ से अप साइड जाने की बजाय डाउन साइड पर चले जाती और अगेन मार्केट कुछ इस तरह से वर्क करती और एक इस तरह का पुल बैक बना देती जिसके हाई को मार्केट ग्रैब करती, देन अगेन मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को यहाँ पर इस तरह से कंटिन्यू कर लेती। लेकिन मार्केट ने इस तरह से नहीं किया और मार्केट ने आईडीएम को ग्रैब करने के बाद ये इस चोक पॉइंट को भी ब्रेक कर दिया, वायलेट कर दिया और अपने डाउन ट्रेंड को भी यहाँ पर ख़त्म किया। चोक को ब्रेक करने के बाद मार्केट में हमारा डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, लेकिन स्टिल मार्केट में ये आपका एक लो पॉइंट रहेगा जो कि अब बॉस नहीं काउंट होगा, अब चोक काउंट होगा क्योंकि ट्रेंड अप है। अप ट्रेंड में आपके स्ट्रक्चर का जो लो होता है वो चोक पॉइंट कंसीडर होता है और ये आपका आईडीएम था। यहाँ से अगेन अगर आप देखना शुरू करें तो मार्केट अप ट्रेंड के पुल बैक्स बनाते हुए अप साइड पर मूव कर रही है। तो यहाँ पर अब हम स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट में ये एक स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर के बाद मार्केट में ये भी एक आपके पास पुल बैक बना, जिस पुल बैक को
मार्केट ने डाउन साइड पर मूव करके ब्रेक कर दिया, तो ये आपका इस मार्केट में आईडीएम पॉइंट होगा और इस आईडीएम की वजह से आपका ये हाई कंफर्म होगा। यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। मज़ीद आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपका आईडीएम है। अब आईडीएम के बाद आपका ये हाई कंफर्म हो चुका है, लेकिन ये हाई आपका बॉस कब होगा? जब मार्केट इस हाई के अबव बॉडी क्लोज करेगी। यहाँ पर मार्केट ने 2 टाइम्स विक के साथ लिक्विडिटी स्वीप की एंड थर्ड मूव में मार्केट ने इस हाई के अबव बॉडी क्लोज करके इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म कर दिया। जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ तो आईडीएम से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के दरमियान में जो लोएस्ट पॉइंट था वो आपका चौक पॉइंट होगा। इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं। इसको आप यहाँ भी रहने दे सकते हैं क्योंकि अब ट्रेंड आपको कंफर्म हो चुका है, तो बेहतर है कि आप इसको यहाँ पर ही रहने दें, जिससे आपको आइडिया हो रहा है कि ये आपकी जस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपका मार्केट में यहाँ पर लो कंफर्म हुआ, जिसको हम चेंज ऑफ करेक्टर बोलेंगे। ये हमने यहाँ पर चौक मार्क कर लिया। अगेन मार्केट अपसाइड पर मूव करती है। अपसाइड पर मूव करते हुए मार्केट में ये पुल बैक्स बनते हैं। ये आपके पास एक वैलिड पुल बैक है जिसको मार्केट ने यहाँ पर ग्रैब किया और ग्रैब करने की वजह से मार्केट में ये आपका हाई कंफर्म हुआ और जब ये हाई ब्रेक हुआ तो ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर था। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पीड से इसको ड्रा कर रहा हूँ तो आप इसको समझ जाइएगा। ये हमारा आईडीएम था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इस लेग में अगर आप देखें तो आपके पास एक भी पुल बैक नहीं है, लेकिन इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो ये एक पुल बैक ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है क्योंकि इसके अब मार्केट ने बॉडी क्लोज करके मार्केट क्लोज की है। तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक है जो कि इस तरह से ड्रा हो रहा है। अभी मार्केट ओपन होगी। अभी बायस भी हमारे बुलिश हैं और वार की भी कुछ न्यूज़ हैं, तो अभी लेट्स सी मार्केट अभी किस तरह से मूव करती है। नेक्स्ट जब हम एंट्रीज को देखेंगे तब हम समझेंगे कि मार्केट में हम किस तरह से इस स्ट्रक्चर में हम एंट्रीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने आपके साथ कंप्लीट स्ट्रक्चर शेयर किया है। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखें। अगर मैंने 15 मिनट में मार्क किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 15 मिनट को ही लें। आप 5 मिनट का स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं या 30 मिनट का स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। तो आपने मुझे फॉलो नहीं करना। मेरे पास जो नॉलेज था मैंने वो आपको डिलीवर किया। आपने अब इस नॉलेज को चार्ट्स पर अप्लाई करना है। इससे आपने ट्रेड नहीं करनी। आपने इसको चार्ट्स पर अप्लाई करके स्ट्रक्चर को सीखना है। स्ट्रक्चर को समझने के बाद बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप सीखेंगे। उसके बाद भी आप बेहतर है कि अपनी स्ट्रेटजी को, जैसा कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट वीडियो में बताया, कि आप डेमो पर ही पहले प्रैक्टिस करें। तब तक आप रियल अकाउंट की तरफ ना आएँ और डेमो अकाउंट भी हमेशा उस अमाउंट का लें जिस अमाउंट का आप रियल अकाउंट अफोर्ड कर सकते हैं। $1,00,000 या $50,000 का डेमो अकाउंट लेकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपकी साइकोलॉजी बेहतर नहीं होगी। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।